भाग्यशाली हैं क्योंकि हम सभी ने इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो हरियाणा की जो पवित्र भूमि है, यहाँ पर जो धर्म का निर्णय जो कि कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया और हमने वो गीता के माध्यम से और इसकी शुरुआत हुई और हम बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं क्योंकि दोस्तों आज का जो ये समाज है विखंडित होता जा रहा है और खास करके हमारा जो हिंदू समाज है उस पर अनेकों दिशाओं से हमें पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और हम सभी संस्कृत शिक्षकों को और हिंदी के शिक्षकों को इस आंधी को, इस दुराचार को रोकना है और उसको रोकने के लिए हमें अपने सबसे महान आदर्श और हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं उस क्षेत्र को वृक्ष क्षेत्र कहा जाता है। भगवान कृष्ण से बड़ा आदर्श हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। आज हम देखते हैं कि हमें इस गीता जैसे महान ग्रंथ की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं और वो धर्म का सृजन करते हैं। तो ये धर्म का क्यों अधर्म, भगवान कृष्ण के हम जीवन को देखते हैं तो उनके मामा जो कंस है वो खुद जब दुराचारी हो जाते हैं तो उनको भी वो धर्म के मार्ग पर लाने के लिए पहले वो अच्छे से अनुनय विनय करते हैं, परंतु जब वो नहीं मानते हैं तो वो उनको वो राजनीति की तरह पाठ भी पढ़ाते हैं, तथापि वो अपना पराया नहीं देखते हैं। अर्जुन जो इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है, परंतु वो मोहग्रस्त हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये मेरे कुलीजन है, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। तो दोस्तों मैं आज आपको वही बात बताने आया हूं क्योंकि आज हम सभी के बीच में धृतराष्ट्र जीवित है और हम देखते हैं अपने बच्चों को किस प्रकार से धृतराष्ट्र की भांति प्यार करते हैं और हम अपने शिक्षकों पर भी कार्रवाई कर देते हैं। यहाँ पर शिक्षक में और मैं आजकल अपने स्कूलों में देखता हूँ कि अगर छोटा सा कोई डंडी अगर अध्यापक छुपा देता है तो उसके वो ताड़ना करने के लिए उनके माता पिता भी शिक्षक के पक्ष को ना करके विपक्ष हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने शिक्षकों का भी सम्मान करना है और इस गीता को अपने जीवन में उतारना है। अगर संपूर्ण गीता के 700 श्लोकों से अगर कोई हमें एक शिक्षा लेनी हो और जो कि मैंने इस गीता को पढ़ा है तो यही है कि हमें सबसे पहले अपने इमोशनलों को कंट्रोल करना सिखाती है और ये हमें कर्तव्य की प्रति हमें जागरूक करती है। अगर आप वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप उपनिषदों को नहीं पढ़ सकते हैं, परंतु अगर आप एक गीता के एक श्लोक को पढ़ सकते हैं, आप कभी भी अगर गीता जिस व्यक्ति ने पढ़ ली वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव, जातिवाद, छुआछात आदि चीज को नहीं करेगा और हम इस संसार के सिरमौर हो सकते हैं। आपने देखा है कि अब देखते हैं कि अब दुनिया का सबसे बड़ा जो काव्य का जो ग्रंथ है वो गीता को ही माना जाता है और इससे पहले कोई भी कविता का गान हमें पूरे संसार विश्व भर में नहीं मिलता है और जो गीता का मिलता है। गीता हमको वो देती है जो और कोई नहीं दे। हमें कर्मयोग की शिक्षा देती है, हमें ये राजयोग बताती है, हमें ये विषाद से निकलना बताती है और हमें ये क्या नाम है प्रकृति की रक्षा करना भी बताती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, आदित्य नाम एवं विष्णु, ज्योतिषाम रवि वंशमाना, मरीचः मारुतस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि। इसलिए हमें संपूर्ण जीवन को जीने के लिए गीता की ओर प्रेरित होना चाहिए और लोगों को करना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर अगर चलना ही चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में प्रतिदिन गीता के एक श्लोक का पाठ करना चाहिए और जीवन को और उस पाठ को करने के अनुसार हमें लोगों के अंदर जागृति लानी है और ये काम हम शिक्षकों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। हमें गीता का प्रचार प्रसार संपूर्ण भूमंडल पर करना है और ये संपूर्ण और गीता का जो महोत्सव जब 100वां महोत्सव होए तो हरियाणा क्या पूरा विश्व ही गीता में हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।